Hello dear students, welcome back for a new topic and a new look. अब तक जो हमने टॉपिक्स देखे वो सारे टॉपिक्स स्पीकिंग पोर्शन में कवर होते हैं. पीटी के अंदर याद रखना कि स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल कंबाइन आता है. आई रिपीट, स्पीकिंग एंड राइटिंग मॉड्यूल पूरा कंबाइन आता है, यानी आपको स्क्रीन में देख के पता नहीं चलेगा या वो बोलेंगे नहीं कि राइटिंग मॉड्यूल अब शुरू होने वाला है. यानी आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद जो टॉपिक आएगा उसका नाम है समराइज रिटन टेक्स्ट, और वो टॉपिक राइटिंग में कंट्रीब्यूट करेगा. टोटल समराइज रिटन टेक्स्ट आएंगे एग्जाम में मिनिमम 1, मैक्सिमम 2. हमने अब तक पूरा स्पीकिंग मॉड्यूल कवर कर लिया है. आई होप आपने स्पीकिंग मॉड्यूल की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी. तो एक चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप पूरा वीडियो ख़त्म करके सेम प्रैक्टिस करके आपका स्कोर इतना ज़्यादा आ जाए स्पीकिंग में. मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वो कोई सॉफ्टवेयर जज नहीं कर पाएगा कि आपका एक्चुअल सॉफ्टवेयर में कितना आने वाला है. हमें मार्केट में जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उन्हें प्रूव नहीं करना है, हमें तो एक ही सॉफ्टवेयर को प्रूव करना है, दैट इज़ पीटी. उसे प्रूव करना है कि मुझे स्पीकिंग आता है. ओके, वो जानने के लिए आपको अगर प्रैक्टिकली हमारे सेंटर पे आके प्रैक्टिस करनी है तो ये हमारे एड्रेस हैं. आप अगर कहीं पे भी अटकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपके जो भी डाउट्स हैं फाइल से रिलेटेड एज वेल एज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो पीटी हो, IELTS हो, जनरल हो, कोर हो, इन सब के डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे. और फाइल से रिलेटेड आपका स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, PR, सबके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको खाली हाय लिखना है. ये 3 नंबर है. हमारी 2 ब्रांचेस हैं, दैट इज़ इन गुजरात. अगर आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं तो हमारी ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रांच है. चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट. अब पीटी के अंदर है ना, मैंने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपको हर एक टॉपिक में बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ये ऐसे रोकड़े मार्क्स है, ऐसे फ्री के मार्क्स है आपके लिए, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताऊँगा आपको वो यूज़ करना है. ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है. ओके, ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है. मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसे यूटिलाइज कर लेना. नो डाउट ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो इसकी और इजी ट्रिक्स बताते होंगे. ओके, लेकिन 7 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, अगर वो ट्रिक में आपने थोड़ी भी गलती कर दी तो 7 में से या 0 आएगा या 7 में से 7 आएंगे. ओके, तो ट्रिक कैसे यूज़ करनी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा. समराइज रिटन टेक्स्ट, इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है. पैसेज की लेंथ ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स तक की होगी. आपको 8 मिनट्स का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको ये पूरा टेक्स्ट पढ़ के, ओके, ये पूरा टेक्स्ट पढ़ के उसे एक लाइन में लिखना है. ओके, आई रिपीट, उसे एक लाइन में लिखना है. यानी आपका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, जैसे कोई सेंटेंस में होता है. आपका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए और एंड में फुल स्टॉप एक कंपलसरी होना चाहिए. ओके, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और एंड में फुल स्टॉप कंपलसरी. अब इसमें मैंने जैसा बोला ट्रिक क्या है, उनकी ट्रिक क्या है, यानी आपको अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊँ, फिर उसको समझूँ, फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखूँ, ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा. ओके, टाइम ज़्यादा लगेगा, ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, शायद मैं कुछ नए वर्ड्स खुद के ऐड करूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है. ओके, तो हम इसमें ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि अगर आपको कोई पूछता है कि गिव मी अ समरी ऑफ मूवी मुन्ना भाई MBBS, क्योंकि अगर आपको कोई बोले कि मुन्ना भाई MBBS जो मूवी है उसे एक लाइन में समझाओ, तो आपको अगर एक लाइन में समझाना हो तो आप क्या बोलोगे कि एक गुंडा था जो अपने पापा को झूठ बोलता है कि वो डॉक्टर बन गया है और एंड में वो डॉक्टर बनने की पूरी कोशिश करता है और स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है. ओके बेटा, हैप्पी एंडिंग. अब जो मैंने ये सेंटेंस बोला इसके अंदर मैंने नाम नहीं लिया. ओके, पहला रूल याद रखना कि मैंने नाम नहीं लिया. मैंने ये नहीं बोला मुन्ना भाई एक इंसान होता है, क्योंकि मेरे को एक लाइन में ख़त्म करना है. ओके, तो पहला मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि गुंडा होता है. ओके, सेकंड, वो अपने पापा को प्रूव करने के लिए मैंने उसके फ्रेंड का नाम नहीं लिया, मैंने कोई डेट नहीं ली, मैंने बार बार और फिर ये होता है, क्योंकि मुझे एक लाइन में ख़त्म करना है. मिनिमम कितने वर्ड्स लिखने होते हैं? मिनिमम 5 वर्ड्स. ओके, मिनिमम 5 वर्ड्स, मैक्सिमम 75 वर्ड्स. तो 5 to 75 के बीच में आपको लिखना होता है. हम कितने लिखेंगे? 40 to 50 वर्ड्स. हम बहुत कम भी नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे. हम 40 to 50 वर्ड्स लिखेंगे, लेकिन 5 रूल याद रखेंगे. 5 कौन से रूल हैं? पहला रूल, नो नेम्स. ओके, आपको नाम नहीं लिखना है, यानी प्रॉपर नाउन नहीं लिखना है. सेकंड रूल, आपको कोई डेट या कोई नंबर नहीं लिखना है. आई रिपीट, आपको कोई डेट, आपको कोई नंबर नहीं लिखना है. थर्ड रूल, हमें
अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे डन, ये वाली लाइन्स उठानी ही नहीं है। ओके, ये वाली लाइन हमें इग्नोर करनी है। फोर्थ रूल, हमें डैश कहीं पे बना हुआ हो ना, वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में डैश बना हुआ हो, हमें वो डैश नहीं यूज़ करना है। फिफ्थ रूल, हमें कंजंक्शंस यूज़ नहीं करने हैं, हमें बहुत ज़्यादा कंजंक्शन वाली लाइनें यूज़ नहीं करनी है। यानी और लाइन में ऑलरेडी एंड बट बिकॉज ये सब चीज़ें ऑलरेडी दे रखी है तो हम वो लाइनें चूज़ नहीं करेंगे, और अगर उसे करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। कैसे? अगर ये 5 रूल को लगाते हैं और इस पैराग्राफ को देखते हैं तो हम कौन कौन सी लाइनें इग्नोर करेंगे और कौन कौन सी लाइनें ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। We tend to think of an electric car as being something completely. We tend to think of an electric car as being something completely modern. Okay, यहाँ तक हो गया। फिर एक कॉमा आ रहा है। Okay, they were in fact some of the earliest type of motorized vehicle. ये हो गया, सही जा रहा है। ये लाइन में कोई नंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है। ओके, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नाउन, मतलब नाउन का एक टाइप है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन चलेगा, कार ठीक है, कॉमन नाउन चलेगा। प्रॉपर नाउन नहीं है, मैंने कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, तो कॉमन नाउन मैं ले सकता हूँ, प्रॉपर नाउन मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी आ गया। 20th सेंचुरी आ गया यानी अब मैं ये लाइन नहीं ले सकता, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 20th सेंचुरी दे रखा है, यानी ये वाली लाइन में नहीं ले सकता। मोर पॉपुलर देन कार्स विद एन इंटरनल कंबशन इंजन एज दे वर, क्योंकि ये लाइन ही यहाँ तक हट गई, पूरी लाइन ही हटाऊंगा मैं। हाउएवर एज कार फ्यूल्ड बाय पेट्रोल इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस, ये एक लाइन अच्छी लग रही है, अब ये एक लाइन अच्छी लग रही है, एक लाइन शायद ले सकता हूँ मैं। फिर द सिचुएशन बिकेम सच इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पे डैश आ गया, इसी लाइन के अंदर यहाँ पे डैश आ गया, तब ये पूरी लाइन हटा दूंगा मैं, ये लाइन नहीं चूज़ करूँगा मैं। फिर नेक्स्ट चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे बोला फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू सर्वे, ये लाइन हमको चूज़ नहीं करनी है, तो ये वाली लाइन तो पूरी कैंसिल होगी। बचती कौन सी? ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी डिक्लाइन इन यूज इन व्हीकल्स, ये लाइन अच्छी है। ओके, यहाँ से लेके ट्रेन्स तक, इसमें कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, बिना मतलब का एंड बट बिकॉज नहीं है, कोई नंबर नहीं है, चले। स्विट्ज़रलैंड फॉर एग्जांपल, नाम आ गया, प्रॉपर नाउन आ गया, ये लाइन हटाओ, तो यहाँ से हटाते जा रहे हो तो ये लाइन कहाँ तक खत्म हो रही है? हट गई, यहाँ तक नहीं चलेगी। नाउअडेज देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी एज द मेन ऑफ, ये चलेगी लाइन, ये लाइन चलेगी। व्हाई इज दिस, हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे, ये लाइन हटाओ। ओके, वेल अब क्वेश्चन नहीं ले रहे तो उसका आंसर भी नहीं लेंगे हम, ओके, वो भी नहीं लेंगे। द कॉस्ट ऑफ ऑयल हैज़ राइजन सो शार्पली, आप ऑयल एक एग्जाम्पल दे रखा है, ऑयल एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो अगेन हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे। ओके, तो ये भी लाइन हटाओ। फिर हाउएवर देयर आर अदर ऑल्सो यहाँ पे आ गया, नहीं लेंगे अपन, एंड बट बिकॉज ऑल्सो, ये सब नहीं, ये वाली लाइन चूज़ नहीं करेंगे। एमिशंस फ्रॉम कार्स आर ब्लेम्ड इन लार्ज पार्ट्स फॉर अमंग अदर थिंग्स, यहाँ पे डैश आया, यहाँ पे डैश आया, मतलब ये वाली लाइन भी हम नहीं लेंगे। बचा क्या? अ डिज़ायर नॉट टू लेट थिंग्स गेट एनी वर्स, ये सही है, ये वाली लाइन एकदम बढ़िया है। ओके, ये जो लास्ट लाइन है यहाँ तक, ये वाली लाइन बढ़िया है। ओके, तो हमारे पास कितनी लाइन बचती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी गिन के हमारे पास, ये फिल्टर लगाओगे तो 3 से 4 लाइन ही बचेगी, ये फिल्टर लगाओगे तो गिन के 3 से 4 लाइन ही बचने वाली है। अब जब ये 3 से 4 लाइन बचे, ओके, जब ये 3 से 4 लाइन बचे तो हमको अब करना क्या है? ओके, हमको उसमें किस तरह से यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे पहला वर्ड हम लिखेंगे ऑल्दो, यहाँ पे पहला वर्ड हम लिखेंगे ऑल्दो। ओके, ऑल्दो लिखने के बाद हम हमारा सेंटेंस 1 लिखेंगे। सेंटेंस 1 मतलब ये 1, 2, 3, 4 लाइनें जो हमने अंडरलाइन की ना, वो 4 में से कोई भी एक लाइन लिख देंगे। तो ऑल्दो लिख दिया। Although we tend to think of electric cars as being something completely modern, they were in fact some of the earliest type of motorized vehicle. पूरी ऐसी की ऐसी देख के ही लिखेंगे, देख के लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी ना, प्लीज़। ओके, तो although के बाद सेंटेंस 1, यानी although वी में W स्मॉल, क्योंकि अब वो सेकंड वर्ड हो गया। although का A हमने कैपिटल किया तो V में W स्मॉल। although we tend to think of electric car से लेके व्हीकल तक, ये हो गई हमारा सेंटेंस 1। उसके बाद हम कोई भी एक कंजंक्शन डालेंगे, ओके। सपोज सेकंड लाइन क्या है? हाउएवर एज कार फ्यूल्ड बाय पेट्रोल इंक्रीज, ओके, तो ये हाउएवर है, हाउएवर को हटा देने का, ओके। हम क्या करेंगे? ऑल्दो वी टेंड टू थिंक ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एज बीइंग समथिंग कंप्लीटली मॉडल, कॉमा, दे वर इन फैक्ट
some of the earliest type of motorized vehicle. As cars fueled by petrol increased in importance, electric cars declined. ऐसे की ऐसी लाइन पूरी हम लिख देंगे, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, यहाँ पर डाल दिया अपन ने एज करके, ये वाली लाइन है एज करके, ये पूरी लाइन डाल दी. सेंटेंस 2 आ गया हमारा सेंटेंस 2 आ गया. हमारे पास अभी भी 2 सेंटेंस पड़े हैं, पहला, ये तीसरा और ये चौथा सेंटेंस. हमें तो 3 ही सेंटेंस चूज़ करने के, तो ये ऑल्दो वाला सेंटेंस कैंसिल ही करते हैं, हटाओ, यूज़ ही नहीं करना. अब क्या हमारे पास है ऑप्शन में ये वाला सेंटेंस, इसे यूज़ करके देखते हैं. अ डिज़ायर नॉट टू लेट थिंग्स गेट एनी वर्स इज ऑल्सो एनकरेजिंग. ओके, तो अब यहाँ पे अपने को डालना है सेमी कोलॉन. ओके, सेमी कोलॉन डालना है. उसके बाद लिखना है देयरफॉर, फिर कॉमा. ओके, याद रखना, देयरफॉर से पहले सेमी कोलॉन, बाद में कॉमा. उसके बाद यहाँ पे आपका सेंटेंस नंबर 3 और एंड में फुल स्टॉप. चलो, अब अपना पूरा मैं एक बार वापस समझा देता हूँ. पहले अपन ने डाल दिया ऑल्दो की स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना. ऑल्दो के बाद वी टेंड टू थिंक ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एज बीइंग समथिंग कंप्लीटली मॉडर्न, कॉमा दे वर इन फैक्ट सम ऑफ द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल. क्लियर? फिर उसके बाद कुछ कॉमा वामा कुछ भी नहीं, क्योंकि सीधा लिख देना ये वाली लाइन, एज कार्स फ्यूल्ड बाय पेट्रोल इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस, कॉमा इलेक्ट्रिक कार्स डिक्लाइन. क्लियर? डिक्लाइन के बाद सेमीकोलन डालो, देयरफॉर लिखो, कॉमा डालो. यहाँ पे आपकी लास्ट लाइन, अ डिज़ायर नॉट टू लेट थिंग्स गेट एनी वर्स इज ऑल्सो एनकरेजिंग रिसर्च इनटू डिज़ाइनिंग इफेक्टिव इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, और एंड में फुल स्टॉप. ओके, यहाँ पे अ स्मॉल करना. ओके, देयरफॉर के बाद कर रहे हो तो स्मॉल. ओके, देयरफॉर के बाद लिख रहे हो तो स्मॉल. इस तरह से आपको देख के ही 3 लाइनें लिख देनी है. ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना. ओके, आपको कंटेंट में मार्क्स मिल जाएगा, ग्रामर में मार्क्स मिल जाएगा. आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आपके हाथ में होगी, देख के लिखना है. देयरफॉर और ऑल्दो 2 ही वर्ड याद रखने के, इसके अलावा कुछ याद भी नहीं रखना है. देख के करना है. इसकी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. रोकड़े मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, जाने मत देना. ओके, फ्री के मार्क्स हैं, जाने मत देना. ओके, बस इतना सा ही करना है इसके अंदर. एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, तो आपको कोई भी डाउट हो तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, चलो, जो ये हमारे रूल थे वही रूल हम लगाते कि व्हेन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफन अकर्स टू देम इज दिस, इज लैंग्वेज नेचुरल टू ह्यूमंस. आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया यार, ये लाइन नहीं ले सकते. उसके बाद भी डैश है, ये लाइन नहीं ले सकते. एंड वर्किंग कम्स टू, अब यहाँ तक ही हटा दो. और इट इज़ जस्ट अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, डैश है, यानी क्वेश्चन और आंसर चल जाए. मैंने बोला क्वेश्चन आंसर वाली लाइन नहीं ले सकते, हटाओ. तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक हटा दो, गिटार तक. क्लियरली यहाँ से एक लाइन आ रही है, क्लियरली इन वन सेंस चिल्ड्रन लर्न वट एवर लैंग्वेज दे आर एक्सपोज टू बी इट चाइनीज़, नुक्का और इंग्लिश. ये तो नाउन्स हो गए. ओके, ये तो लैंग्वेज के नाम हो गए. देखते स्पेयर में रखते हैं. ओके, साइड में रखते हैं. ये लाइन यहाँ तक तो सही जा रही थी, यहाँ तक सही जा रही थी. पीछे एग्जाम्पल दे दिए, इसलिए अभी इस लाइन को हम साइड में रखते हैं. फिर सो नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो को अगर हम हटा दें, तो यहाँ से अगर शुरू करें, नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या सही लाइन है? ओके, नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो को हम हटा देते हैं सपोज. ओके, तीसरी लाइन याद रखते हैं. बट द क्रूशियल क्वेश्चन इज वेदर चिल्ड्रन आर born with blank sheets in their head as far as language is concerned. डैश आ गई. डैश वाली लाइन अपन नहीं ले सकते. ओके, फिर दिस क्वेश्चन प्रोनाउन होता है. दिस प्रोनाउन हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. दिस मतलब क्या, हम अगर ये वाली लाइन लेते हैं तो ही दिस वाली लाइन ले सकेंगे, वरना नहीं ले सकेंगे. हटाओ. फॉर एग्जाम्पल नहीं ले सकते यार, क्या करेंगे? फिर दिस पर्टिकुलर, वापस ये वाली लाइन गायब होती जा रही है. दिस पर्टिकुलर, अगेन नंबर भी दे रखा है, ये वाली लाइन नहीं ले सकते हैं. फिर उसके बाद ये कोई नंबर दे रखा है, नाम दे रखा है, ये रहा नाम, ये भी इंसान का नाम, नहीं ले सकते. दिस बुक दे रखा है, नहीं बुक. दिस बुक कौन सी बुक पता नहीं. अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, कोई साइंटिस्ट होगा. नो कॉम्प्लिकेटेड नेसेसरी. ये लास्ट लाइन, अरे मिलेगी यार, ऐसे तो कोई ना कोई लाइन मिलेगी अपने, कोई चिंता नहीं. ओके, ये लास्ट लाइन अपने को मिली. तो अपने को गिन के अब 2 लाइन मिली, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2 लाइन ही मिली. ठीक है, मेरे को मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 लाइन 4 लाइन ढूंढनी भी नहीं है. 2 लाइन मिल गई, स्माइल करो लंबी सी, क्योंकि अब स्कोर आने वाला है. ओके, 2 लाइन अपने को मिल गई है. अब यहाँ पे जैसे पहली लाइन अपन ने चूज़ की,
नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग को उन्होंने कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है, ये इन्वर्टेड कॉमा मत लिखना, इन्वर्टेड कॉमा मत लिखना। ओके, हम लिखेंगे नो वन, तो नो वन में एन कैपिटल। ओके, नो वन, ये दूसरी ट्रिक है। ओके, जब 2 लाइन वाली अलग ट्रिक है, 3 लाइन वाली, 3 लाइन वाली जो ऑल्दो वाली थी वो बता दी, 2 लाइन वाली ट्रिक है तो इस तरह से बताता हूँ। नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, फिर यहाँ से ऑल दैट इज नेसेसरी। ओके, ऑल दैट इज नेसेसरी। अब इन दोनों के बीच में मेरे को कुछ ज्वाइनिंग डालना है, यानी हमको क्या करना, सेंटेंस 1 लिखना। ओके, सेंटेंस 1 लिखना, कॉमा करना, विच, दैट, एंड, सो, कोई भी एक ज्वाइनिंग वर्ड डालना है, कोई भी एक ज्वाइनिंग वर्ड डालना है जो थोड़ा सा सूट करता हो। तो नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा, and all that is necessary, and all that is necessary is that systematic observation of events of the external which would prompt the speaker to utter sounds। बस बीच में एंड डाल दो, बीच में एंड डाल दो, और यहाँ पे सेंटेंस 2 लिख के फुल स्टॉप कर दो। इतना सही करना है। पहले 2 लाइन ढूंढ लो, 2 लाइन ढूंढ लो। पहला काम करो, नो वन वुड डिनाई दैट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा लगाओ, एंड लगाओ, लास्ट लाइन लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। हाँ, कॉमा से पहले एंड, यार ये क्या बात हुई, कॉमा से पहले एंड मैंने तो स्कूल में नहीं पढ़ा था, पर यहाँ पे कॉमा से पहले एंड यूज़ करना। ओके, कॉमा से पहले एंड यूज़ करना। और एक और चीज़ याद रखना, कई बार टाइपिंग में जल्दी जल्दी में ये मिस हो जाता है। कोई भी पंक्चुएशन मार्क करो, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, हर एक के बाद में स्पेस होना ज़रूरी है। ओके, मैंने अगर फुल स्टॉप किया, फुल स्टॉप के बाद में स्पेस होना ज़रूरी है। ओके, पहले नहीं, पहले नहीं। मैंने कॉमा किया तो कॉमा के बाद में स्पेस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉमा करो, स्पेस मारो, फिर लिखो, फुल स्टॉप करो, स्पेस मारो, उसके बाद कुछ लिखना है तो लिखो। ओके, पूरे पीटी एग्जाम में जितनी भी जगह आप टाइप करोगे सब में ये चीज़ का ध्यान रखना, पंक्चुएशन मार्क कोई भी डालते हो उसके बाद में स्पेस होना ज़रूरी है। क्लियर? ओके, 2 तरीके बताए, एक ऑल्दो वाला बताया मैंने जिसमें 3 वर्ड याद रखने के हैं, ऑल्दो, एज, देयरफॉर। ओके, देयरफॉर जो अपन ने वर्ड डाला, देयरफॉर के ऑप्शन में अगर कोई वर्ड डालना हो तो वो फर्दर मोर हो सकता है। देयरफॉर के ऑप्शन में अगर हमको कोई वर्ड डालना हो तो फर्दर मोर हो सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस 3 पे। सेंटेंस 3 अगर लग रहा है कि कंक्लूजन रिमार्क है, अगर कंक्लूजन रिमार्क है तो आप देयरफॉर डालना। अगर लग रहा है कि आगे से जो टॉपिक है उसके बारे में ही कुछ चल रहा है, उसके बारे में एक और पॉइंट समझा है तो फर्दर मोर। थोड़ा सा ही पढ़ना है, अपने पास 8 मिनट होंगे, देख देख के टाइप करना है। टाइप तो ये 5 मिनट में हो जाएगा, फिर आराम से खाली हाथ फोल्ड करके ये सोचना है यार देयरफॉर डालो या फर्दर मोर डालो, ये 2 वर्ड का ही खाली सोचना है आपको, और कुछ नहीं करना, बाकी सब देख के लिखना है। सेकंड तरीका, पहला सेंटेंस कॉमा एंड, सेकंड सेंटेंस फुल स्टॉप, पहला सेंटेंस कॉमा एंड, सेकंड सेंटेंस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप करना भूलना नहीं, पहला अल्फ़ाबेट करना भूलना नहीं। ओके, इतना ही है, एकदम सिंपल है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। इसके बाद कुछ समराइज स्पोकन टेक्स्ट के टेक्स्ट आने वाले हैं, आप नोटबुक में उसे लिखिए, ट्राई करिए। कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में यूज़ करना है। देखो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में तो एक छोटा सा इशू ये आता है, आप कुछ भी लिखोगे तो स्कोर आ जाएगा। क्या आप नंबर भी डाल दोगे तो भी स्कोर दे देगा, प्रॉपर नाउन भी डाल दोगे तो भी स्कोर दे देगा। पर जो तरीका मैंने बताया आप उसे यूज़ करोगे तो हमारा जो उस सॉफ्टवेयर पर साबित करना है ना, वो सॉफ्टवेयर में स्कोर आएगा। ओके, हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे साबित नहीं करना। हम उसकी प्रैक्टिस यूज़ क्यों करते हैं? जस्ट टू नो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने लंबे पैराग्राफ आ सकते हैं, थोड़ी टाइपिंग की स्पीड हो, इस वजह से हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बाकी वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट मत रहना। ओके, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट मत रहना। ये जो ट्रिक बताई 100% काम करेगी करेगी करेगी। इसे इस तरह यूज़ कर लेना। एक छोटी सी चीज़, अगर पूरा ही टॉपिक, सपोज टॉपिक आया जवाहरलाल नेहरू पे, और जवाहरलाल नेहरू पे ही 300 वर्ड लिखे हुए हैं, तो यस आपको तब प्रॉपर नाउन एक बार डालना पड़ेगा। तो यानी 8 मिनट होंगे तो उसमें खाली इतना सा सोच लेना कि यार पूरा टॉपिक ही जवाहरलाल नेहरू पे के बारे में है, तो मेरे को उनका नाम लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये एकदम छोटी सी चीज़ है। वो फर्स्ट लाइन में उनका नाम कहीं ना कहीं डाल देना, वो पहली 2 लाइन में लिखा ही हुआ होगा। अगर कोई इंसान के बारे में होगा तो पहली 2 लाइन में पूरा पैराग्राफ ही उसके बारे में समझाया होगा। तो जो हम ऑल्दो करके फर्स्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं उसमें वो प्रॉपर नाउन डाल सकते हो। यानी अगर आपको 2 लाइन भी नहीं मिल रही है तो ये वाला जो रूल था 5 में से प्रॉपर नाउन वाला,
वो वाला रूल आप एक टाइम पे इग्नोर कर सकते हो, पर बाकी 4 रूल इग्नोर मत करना। कौन कौन से रूल है कमेंट बॉक्स में आप बताओ वापस मेरे को रिपीट करके, तो जाना। चलिए मिलते हैं हम अगले शो पे। On test day, you'll do either 2 or 3 of the summarized written text tasks. You get 10 minutes for each text. These texts are up to 300 words long, but usually a bit shorter, often 3 paragraphs. You have to summarize the content of these texts by writing a single, grammatically cohesive sentence. The sentence needs to be between 5 and 75 words. However, the ideal length is about 30 to 40 words. Here it is. The text that we are going to summarize is at the top of the page. Below it is the box where you write your single sentence summary. You are given a total of 10 minutes to complete the task. I recommend this timing: 2 minutes to read, 6 to 7 minutes to write, 1 to 2 minutes to proofread and edit. The first thing you should do is identify key words. These are usually subject nouns and main verbs. After we find these keywords, we reduce each paragraph or section into a simple sentence. Finally, we link the simple sentences into one complex sentence. If you're not sure how to use these linking structures, I recommend checking out e2testprep.com. We have live classes and method videos that cover them in detail. So, to summarize the strategy for this task: identify the keywords, reduce the paragraphs into 3 simple sentences, link the sentences into one complex sentence, and of course, proofread. Okay, let's do it. With the first practice task, I'm going to read it aloud. Follow along with me. While I'm reading, start to look out for key words and think about how each paragraph can be reduced into a simple sentence. Sea lions are pinnipeds, a group of marine mammals including walruses and seals, able to walk using their 4 fins or flippers. While millions of years ago their ancestors lived on land, modern pinnipeds live at sea but come ashore for long periods. 6 extant species of sea lion are known, ranging in distribution from the tropics to subarctic waters in both hemispheres, except for in the northern Atlantic Ocean. They are large animals which live on average for 20 to 30 years, ranging in weight from 300 to 1,000 kilograms, depending on the species. Sea lions consume large quantities of food, as much as 5 to 8% of their body weight in a single feeding session. In the 1980s and 1990s, large numbers of sea lions were accidentally killed in the nets of commercial fishing trawlers targeting squid. As a result, several species of sea lion were threatened. As breeding populations are relatively small, the loss of considerable numbers of adult animals began to have an impact on populations. In 2001, sea lion exclusion devices, known as SLEDs, were introduced into the Auckland Island squid fishery, with this extended to the Campbell Island southern blue whiting fishery in 2013. The SLED is a grid-like frame with 23 centimeter apertures, which is positioned in the trawl net. It prevents sea lions from entering the cod end of the net, allowing them to exit through a hooded escape hatch in the net lengthener. Sea lions have a 97% probability of surviving a SLED escape. Here they are: sea lions, marine mammals, from the tropics to subarctic waters, and large. Sea lions are large marine mammals found around the world. We can change the words to make our summary clearer. Instead of saying that they range in distribution from the tropics to subarctic waters, we can simply say around the world. Did you notice the most important words in this paragraph? Sea lions, accidentally killed, fishing trawlers, several species, threatened. Let's combine these keywords into a summary sentence for the second part of the text. We can write something like, large numbers of sea lions were being accidentally killed by fishing trawlers which threatened the population of several species. Remember, keywords, single simple sentences. Take a look. Here are some keywords: sea lion exclusion devices,
prevents, entering, net. Let's make a simple sentence with these words. Sea lion exclusion devices prevent sea lions from entering the net. Here are our 3 sentences. Sea lions are large marine mammals found around the world. Large numbers of sea lions were being accidentally killed by fishing trawlers, which threatened the population of several species. Sea lion exclusion devices prevent sea lions from entering the net. How about this? We can use that, until, and an ing ending. Sea lions are large marine mammals found around the world that were being accidentally killed by fishing trawlers, which threatened several species until sea lion exclusion devices were invented, preventing sea lions from entering the net. We have had to add in were invented to show the connection. Now that we've connected these 3 sentences, we have a comprehensive and cohesive summary of the main points of the text. This sentence would also score well because the grammar is accurate and the vocabulary is precise. We have a complex sentence featuring subordinate clauses. One is a relative clause linked to the main clause by the use of the relative pronoun which. The subordinate clause at the end of the sentence is a participle clause using the present participle, or ing form, of the verb prevent to link it to the previous clause in the sentence. These are good ways to link clauses in a complex sentence. It is not a run-on sentence because it is linked in such a way that the language and meaning flows naturally. This sentence also had correct spelling and punctuation. Notice the use of commas to separate the clauses. Think of a comma as a pause. If you need to pause when reading your sentence to convey the meaning, then a comma is required. Remember, if you'd like feedback on your writing from an expert PTE teacher, sign up for free at e2testprep.com. Okay, it's time to practice again with a new text. Feel free to pause the video and try writing a summary sentence. Remember, in the test you will have 10 minutes to do this. As suggested, you should take 2 minutes to read the text, 6 to 7 minutes to write your response, and 2 minutes to proofread and edit. Here is the first paragraph. Let's remove everything except the key words. And now let's join them to make a simple sentence summary. Here's paragraph 2. Let's take the key words. And now we can make another simple sentence. Once again, we take the key words, and then we make a concise summary. Notice how we need to make small changes to verb endings to ensure correct grammar. Again, let's take just the key words of the paragraph. For this sentence, to make a clear, simple sentence, we can change the order of the key words. And then we change the words slightly to make a short grammatical sentence. So, here are our 4 sentences. And here is one way we can link them. Using referring pronouns, such as it and them, eliminates repetition and makes our sentence cohesive and coherent. Listen to how the sentence flows. Eye movement desensitization reprocessing is a type of psychotherapy that uses rapid lateral eye movements to treat disturbing memories, especially for patients with post-traumatic stress disorder, who found that it helps reprocess traumatic memories so they remember instead of reliving them. The important things are that your summary is a complex sentence. It captures the content of the text, that the vocabulary is precise, and the spelling, punctuation, and grammar are accurate. Ideally, your sentence should be around 30 to 40 words long and should contain 3 or 4 main ideas from throughout the text.